बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कोरियन ज़बान सीखने वाले तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल कोरियन फॉर ईपीएस। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि स्किल टेस्ट की डेट अनाउंसमेंट हो चुकी है, जो कि 10 से लेकर 13 जुलाई को मुनक्किद होने जा रहा है। स्किल टेस्ट का स्केड्यूल ओईसी की वेबसाइट पे ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। स्किल टेस्ट में डिफरेंट आपके पार्ट्स होते हैं, जिसमें आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, कलर ब्लाइंड टेस्ट और आपकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके ऊपर मुश्तमिल होता है। स्किल टेस्ट का एक पोर्शन पर्सनल इंटरव्यू का भी होता है, जिसमें अपने आप को आपने इंट्रोड्यूस करवाना होता है और कोरियन इन्विजिलेटर के क्वेश्चन एंड आंसर के पोर्शन को हल करना होता है। स्किल टेस्ट से जो पहले दो पार्ट्स थे, जिसमें आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, आपका कलर ब्लाइंड टेस्ट और एक्टिविटीज़ थी, उसकी वीडियोस मैं पहले ही अपलोड कर चुका था। लेकिन कुछ मसरूफियत होने की वजह से मैं इंटरव्यू के सेशन को अपलोड नहीं कर सका था। लेकिन आज मैंने टाइम निकाल के आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाई है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। आपने शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखना है। दोस्तों, ज़िंदगी में आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए होंगे और इंटरव्यू इंसान जब भी देने जाता है उस दिन वो बड़ा नर्वस होता है, शेकी होता है, कॉन्फिडेंस उसका थोड़ा-सा लो होता है। उसकी वजह ये होती है कि इंसान की सिलेक्शन का दारोमदार उस इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। मैं ये समझता हूँ कि आपने ज़िंदगी में जितने भी ज़्यादा इंटरव्यू दिए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा मुश्किल इंटरव्यू आप स्किल टेस्ट के अंदर देने जा रहे हैं। उसकी 2 वजूहात हैं। पहली वजह ये है कि एक तो आपकी कोरियन नेटिव लैंग्वेज नहीं है, आपने उर्दू या इंग्लिश में इंटरव्यू नहीं देना, बल्कि आपने कोरियन ज़बान में इंटरव्यू देना है। हमारा नॉलेज चूँकि बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है, इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि आपके लिए ये मुश्किल इंटरव्यू होने जा रहा है। दूसरी वजह ये है कि आपकी कोरिया में सिलेक्शन होने या ना होने का दारोमदार इस इंटरव्यू के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है। आप स्किल टेस्ट को पास कर लेंगे, तभी आप एलिजिबल होंगे कोरिया जाने के लिए। वीज़ा आना या ना आना ये बात की बात है, लेकिन आपकी एलिजिबिलिटी उसी वक़्त होगी जब आप स्किल टेस्ट को पास कर जाएँगे। दोस्तों, स्किल टेस्ट के लिए जब आप जाएँगे, तो आपका ड्रेस कोड जो ओईसी ने रिकमेंड किया है, उसके मुताबिक आप टी-शर्ट वाइट कलर की, नीले रंग का ट्राउज़र और वाइट जॉगर्स पहन के जाएँ। लेकिन अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें नहीं हैं, आपके पास किसी और रंग की टी-शर्ट है, किसी और रंग का ट्राउज़र है, कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास जॉगर्स कम से कम वाइट होने चाहिए। ऐसा लिबास पहन के जाएँ जिसमें आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करें, क्योंकि आपको वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ करनी होंगी। तो जितने ज़्यादा आप कंफर्टेबल होंगे, उतने ही ज़्यादा कंफर्ट ज़ोन में रह के आप चीज़ें कर सकेंगे। इंटरव्यू का जो आपका दौरानिया होगा, वो 1.5 मिनट से लेके 2.5 मिनट तक हो सकता है। इससे ज़्यादा का भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने और भी इंटरव्यू देना आता है, इस वजह से मैक्सिमम आपका जो इंटरव्यू होगा वो 2.5 मिनट तक का होगा। जब भी आप इंटरव्यू देने जाएँगे, तो आपने कोरियन इंस्ट्रक्टर जो होगा उसको आपने ग्रीटिंग्स करनी है। अब ग्रीटिंग्स करने का तरीका ये है कि आपने अपनी बॉडी को थोड़ा बहुत बेंड करना है। बहुत ज़्यादा बेंड नहीं करना, तकरीबन 30 से लेके 45 डिग्रीज़ के ज़ाविये के दौरान आपने अपनी बॉडी को बेंड करना है। बॉडी को बेंड करेंगे, आपने साथ में अन्यंग हासेयो कहना है। उसके बाद आपका होगा छागी-सोगे। छागी-सोगे का मतलब ये है कि अपने आप को आपने इंट्रोड्यूस करवाना है। आप क्या हैं, क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं, आपके शौक क्या हैं? ये आपने कुछ जुमलों में अपने आप को डिफ़ाइन करना है, इंटरव्यू करना है। जिस तरह आप ज़िंदगी में कोई भी इंटरव्यू देने जाते हैं, तो इन्विजिलेटर आपसे पहला सवाल ये पूछता है कि डिफाइन योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। उसी तरह कोरियन में भी आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना होगा। अब छागी सोगे की टिप्स ये हैं कि सादा से सादा जुमलों का इस्तेमाल करना है। कोशिश ये करनी है कि आपका जो छागी सोगे है वो 40 से 45 सेकंड के दरमियान हो। उसकी वजह ये है कि आपने ना ही कम टाइम इस्तेमाल करना है, ना ही ज़्यादा, क्योंकि आपके पास जो टाइम होगा वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होगा। ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें। आपका कोरियन नॉलेज है वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, तो कोशिश करें सादा से सादा जुमलों का इस्तेमाल करें। यहाँ मैंने कुछ जुमले आपके लिए लिखे हैं। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आइए मैं आपको इंट्रोड्यूस करने का तरीका सिखाता हूँ। 안녕하세요. 만나서 반갑습니다. 제 이름은 talha입니다. 제 나이는 22살입니다. 저는 이슬람바드에서 왔습니다. 우리 가족은 4명입니다. 아버지하고 어머니하고 형하고 저입니다. 제 취미는 요리입니다. 저는 축구를 좋아합니다. 저는 한국에 가고 싶어요. 저는 한국에 가서 열심히 일하고 싶습니다. 잘 부탁드립니다. 감사합니다.
दोस्तों ये थे आपके कुछ जुमले जिसमें अपने आप को आपने इंट्रोड्यूस करवाना है। मैंने ये बहुत से ज़्यादा सिंपल जुमले लिखे हैं, उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएँगे। आपने इन्हीं जुमलों को याद करना है और इसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप शीशे के सामने खड़े हो जाएँ और इन जुमलों को बार-बार बोलें। उससे ये होगा कि एक तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, दूसरी बात ये है कि आप शीशे में अपने आप को बेहतर तरीके से जज कर सकेंगे कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। अपने आप को आपने बहुत ही ज़्यादा ईज़ी रखना है और कंफर्टेबल रखना है ताकि ज़्यादा नर्वस नहीं होना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने इंशाल्लाह अगर तैयारी अच्छी की होगी तो आपको परेशानी की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद होगा आपका क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। कोरियन आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, कोरियन ज़बान में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपने उस क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड करना है और फिर उसका जवाब कोरियन ज़बान में ही देना है। यहाँ मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लिखे हैं, अगर आपको इसकी पीडीएफ स्लाइड्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूँगा। पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा, अन्योंहासेयो यानी ग्रीटिंग की जाएगी। आपने कहना है ने अन्योंहासेयो, जी हेलो। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा, इरामी मोशमनिका, आपका नाम क्या है? अब आपका जो भी नाम है आपने बताना है। छे इरामुन तलहा इमनीदा, मेरा नाम तलहा है। आपसे एक सवाल आपकी उम्र के बारे में भी पूछा जा सकता है। नायिका म्युत सरिमनीदा, आपकी उम्र क्या है? अब आपकी जो भी उम्र है आपने उसको कोरियन ज़बान में याद करना है और फिर बताना है। छोनन सुमुल थुल सरिमनीदा, मेरी उम्र 22 साल है। आपसे आपकी बर्थडे के बारे में पूछा जा सकता है कि आपकी सालगिरह कब होती है। सेंगिरी ओंजे इमनिका, आपकी सालगिरह कब है? अब आपकी सालगिरह जिस महीने में आती है और जिस डेट को आती है आपने वो बताना है। छे सेंगिरुन खूवुल शिप खूइल इमनिदा, मेरी सालगिरह सितंबर के 19 तारीख को आती है। आपसे एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि आप शादीशुदा हैं या नहीं हैं। क्योरन हेसोयो, क्या आपने शादी की है? अब इसके दो जवाब हो सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप कहेंगे ने क्योरन हेसोयो, जी हाँ मैं शादीशुदा हूँ। और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आप कहेंगे आनियो क्योरहन आजिक अनहेसोयो, नहीं मैंने अभी तक शादी नहीं की। अब अगर आप शादीशुदा हैं तो आपसे आपके बच्चों के बारे में भी पूछा जा सकता है। आइगा यत्न्योंग इमनिका, आपके कितने बच्चे हैं? यहाँ गलती से आपकी सालगिरह लिखा गया है लेकिन इसका मतलब ये है कि आपके कितने बच्चे हैं। अब अगर आपके एक बच्चा है तो आपने एक बताना है, दो बच्चे हैं तो आपने दो बताने हैं। जो भी होगा आपने उस नंबर को मेंशन करना है। आई नुन, एक बच्चा है तो एक मेंशन करना है, दो है तो दो मेंशन करना है, म्योंग इमनीदा साथ में लगाना है। नेक्स्ट वाला आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपकी फैमिली में कितने बंदे हैं। खाजो की म्योंग इमनीका, आपकी फैमिली में कितने बंदे हैं? अब जितने भी बंदे आपकी फैमिली में होंगे वो आपने बताने हैं। मैंने यहाँ पे 4 मेंशन किया है तो जवाब होगा उरी खाजकुन नेमयोंग इमनीदा, मेरी फैमिली में 4 बंदे हैं। एक सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप कहाँ से आए हैं। ओदिएसो वसमनिका, आप कहाँ से आए हैं? अब आप जिस शहर से भी आए हैं आपने बताना है। मैंने यहाँ पे इस्लामाबाद मेंशन किया है तो जवाब होगा इस्लामाबाद एसो वसमनीदा, मैं इस्लामाबाद से आया हूँ। आपसे आपकी हाइट के बारे में, कद के बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है। खीगा म्युत सेंटीमीटो इमनिका, आपका कद सेंटीमीटर में कितना है? आपकी ऊंचाई सेंटीमीटर में कितनी है? जितनी भी है वो आपने अपने उस जो भी नंबर होगा उसको कोरियन ज़बान में कन्वर्ट करके आपने बता देना है। छोनन फेक युक्शिप ओ सेंटीमीटो इमनीदा, मेरी हाइट 165 सेंटीमीटर है। आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि आपका वज़न कितना है। मोमुगे म्युत किलोग्राम इमनिका, आपका वज़न किलोग्राम में कितना है? मैंने यहाँ पे 65 मेंशन किया है। मोमोगे युक्शिप ओ किलोग्राम इमनीदा, मेरा वज़न 65 केजी है। आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि आपने कोरियन ज़बान कहाँ से सीखी है। हंगुमारुन ओदिएसो वसोयो फे वसोयो, आपने कोरियन ज़बान कहाँ से सीखी है? जहाँ से भी सीखी होगी आपने बताना है। डेफिनेटली आपने किसी एकेडमी से सीखी होगी। छोनन हंगुगेसो खोंगबू हेसोयो, मैंने एकेडमी में मुताला किया था, मैंने एकेडमी में स्टडी की थी। ओल्मा तुगान फे वसोयो, आपने कितने वक्त में ज़ुबान सीखी है? तो इसका जवाब जो भी जितने महीने में आपने सीखी होगी वो आपने बताना है। मैंने यहाँ पे 3 महीने लिखा है। सम गेवुल
तुगान फेवसोयो मैंने 3 महीने के दौरान सीखी है। एक सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आज कौन से महीने की कौन सी तारीख है? ओनारुन म्योत्पल म्यो इरेयो आज कौन से महीने की कौन सी तारीख है? मैंने यहाँ पे मेंशन किया है जुलाई की 9 तारीख है। ओनारुन छिरवुल खुइल इएयो आज जुलाई की 9 तारीख है। ये सवाल भी पूछा जा सकता है, अगर आज की तारीख में पूछा गया है तो कल का भी सवाल पूछा जा सकता है कि कल क्या तारीख होगी। नेरुन म्योत इरेयो कल क्या तारीख है? तो जवाब क्या आप देंगे? जो भी तारीख होगी, अगर आपने आज 9 बताया तो कल डेफिनेटली 10 बताएंगे। नेरुन छिरवुल शिप इरिएयो कल जो है वो जुलाई की 10 तारीख है। एक सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अभी क्या वक्त हुआ है? छिगमन म्युच्छिमनी का इस वक्त क्या टाइम हुआ है? जो भी टाइम हुआ होगा वो आपने बताना है। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है 10:45 हुए। छिगमुन योल्शी साशिप ओबुन इमनीदा इस वक्त 10:45 हुए। एक सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आज कौन सा दिन है? ओनारुन मूसन योइल इमनीदा आज कौन सा दिन है? तो आज जो भी दिन होगा वो आपने बताना है। मैंने यहाँ पे जुमेरात मेंशन किया है। ओनारुन मोगियोइल इमनीदा आज जुमेरात का दिन है। ये सवाल भी पूछा जा सकता है आपसे कि कल क्या दिन होगा? नेरुन मूसन योइल इमनिका कल कौन सा दिन है? तो आप बताएंगे कि कल जुमे का दिन है। अगर आज जुमेरात है तो डेफिनेटली कल जुमा होगा। नेरुन खुमयुइल इमनीदा कल जुमा है। एक सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपका मशगला क्या है? छिमिगा मोशिमनिका आपका मशगला क्या है? आपकी हॉबी क्या है? जो भी आपकी हॉबी होगी आपने बतानी है। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि मेरी रीडिंग हॉबी है, पढ़ना मेरी हॉबी है। मशगला है तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है छिमेनुन थुक्सो इमनीदा मेरा हॉबी किताब पढ़ना है। ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि आप कौन सा खेल पसंद करते हैं? मूसन उन छुआ हमनीदा आपको कौन सा खेल पसंद है? तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है छुगुरुल छुआ हमनिका मुझे फुटबॉल पसंद है। आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि आपको कौन सा कलर पसंद है? मूसन सेगुल छुआ हमनिका आपको कौन सा कलर पसंद है? मुझे क्योंकि ब्लू कलर पसंद है इस वजह से मैंने यहाँ पे ब्लू मेंशन किया है। अगर आपको ग्रीन पसंद है तो आपने ग्रीन बताना है, वाइट पसंद है तो वाइट बताना है। छोनन फुरन सेगुल छुआ हमनीदा मुझे नीला रंग पसंद है। आपसे आपके मज़हब के बारे में पूछा जा सकता है। छुंगुगा ओतो के थेसेयो आपका दीन क्या है? इस्लाम शिनचारागो इमनीदा मेरा दीन जो है वो इस्लाम है। आपसे एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि आप कोरिया क्यों जाना चाहते हैं? हंगुगे वे खागो शिपोयो आप कोरिया क्यों जाना चाहते हैं? तो आपका जो भी मोटिव है वो आपने बताना है। मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया है कि मैं अपने ख़ानदान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोरिया जाना चाहता हूँ। खाजू के मीरेरुल वी हेसो खागो शिपोयो मैं अपने ख़ानदान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोरिया जाना चाहता हूँ। एक सवाल ये भी आ सकता है कि आप अपने कोलीग के साथ कैसे रहेंगे? आपका अपने दोस्तों के साथ कैसा रवैया होगा? छिकचांग एसो थोंग्रियो हागो ओतो के छिनल कोयो आप अपने दोस्तों के साथ कैसे रहेंगे? छुलगुप के छिनल खुमनीदा मैं अपने कोलीग के साथ अच्छे बर्ताव रखूंगा, मज़े के साथ रहूंगा। सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अगर आपका कोलीग या आपके साथी काम में मसरूफ़ हैं तो आप क्या करेंगे? छिकचांगेसो थोंग्रियोगा फप्फाम्यन ओतो के हल कोएयो अगर आपके साथी काम में मसरूफ़ हैं तो आप क्या करेंगे? जवाब होगा इसका छेगा हानन इरल पल्ली कन्नामेन थोंग्रियोरुल थोवा छुमनीदा मैं जल्दी जल्दी काम को मुकम्मल करूँगा और अपने दोस्तों की या साथियों की मदद करूँगा। मेरा ये टिपिकल जवाब है। अगर आपको कोई और जवाब आपने याद किया हुआ है तो आप उसको भी वो दे सकते हैं। सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपकी फैक्ट्री में अगर बहुत ज़्यादा काम हुआ तो आप क्या करेंगे? और डेफिनेटली कोरिया में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे काम बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत ज़्यादा ओवर टाइम भी लगाना पड़ेगा। हेसा ए इरिल मानी मियन ओतो के हल कोएयो अगर आपकी फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा काम हुआ तो आप क्या करेंगे? डेफिनेटली आप यही जवाब देंगे कि मैं ओवर टाइम लगाऊंगा, मैं काम को जल्दी जल्दी ख़त्म करूंगा। इरिल पल्ली पल्ली हागो सागिनुन थेरो योनजंग खुन मु हल कोएयो मैं जल्दी से काम करूंगा और ज़्यादा
वक्त करूँगा या फिर ओवर टाइम लगाऊँगा। आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि अगर आप फैक्ट्री में कोई काम कर रहे हैं, कोई हादसा आपके सामने आ गया है या हादसा हो गया है तो फिर आप क्या करेंगे? छागोप हादागा सागोगा नामयन ओतो के हल कोएयो। अगर आपको काम के दौरान किसी इमरजेंसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, हादसे का सामना करना पड़ता है तो आप क्या करेंगे? आप जवाब ये दें कि मैं ऊंची आवाज़ में चीख कर अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करूंगा कि यहाँ पे हादसा हुआ है। कॉन्सोरिरो वेचिगो योप थोंग्रियोरुल फोरोगेसमनीदा। मैं ऊंची आवाज़ में बात इन्फॉर्म करूंगा अपने दोस्तों को। दोस्तों, आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है, अगर आप कोई काम गलत कर रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे? इरिल हादागा शिल्सु हाम्योन ओत्तो के हल कोएयो। अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे? अब इसका सिंपली आसान जवाब ये है कि मैं इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो किताबचा होता है उसको देखूंगा और फिर दोबारा ऐसा ना करने की कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा काम को सही करूं। 지갑 썰면서 보고 하고 다시는 실수하지 않게 노력합니다। मैं हिदायतनामा देखूंगा और फिर दोबारा ऐसा ना करने की कोशिश करूंगा। इंस्ट्रक्शन मैनुअल देखूंगा। दोस्तों, एक सवाल आपसे सिंपल सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि आप इन दिनों में क्या कर रहे हैं? योजमुन मुसन इरिल हासेयो। आप इन दिनों में क्या कर रहे हैं? अब आपने कोई भी जवाब देना है, आपने कोशिश ये करनी है कि जवाब ऐसा हो जो कि उनको पसंद आए। जैसे मैंने यहाँ पे बताया है कि मैं फर्नीचर का काम कर रहा हूँ। छे खागू मंदुनुन इरिल हमनीदा। मैं इस वक्त फर्नीचर बनाने का काम कर रहा हूँ। आपसे अब सुच्छागा ओलमायो, आपको कोई नंबर दिखाया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये कौन सा नंबर है। ये सवाल अक्सर पूछते होते हैं और आपको 1 से लेके 100 तक के दरमियान कोई नंबर दिखाया जाएगा। आपने उस नंबर को देखना है और फिर जवाब देना है कि ये नंबर कौन सा है। सवाल दोबारा आ गया। मूसन उन दगुल चुआ हमनी का। आपको कौन सा खेल पसंद है? जो भी आपको खेल पसंद है आपने वो बताना है। पिछले स्लाइड में मैंने उसको चुगुरुल मैंने सॉकर लिखा था यानी फुटबॉल लिखा था। इस स्लाइड में मैंने उसको लिखा है नोंगू यानी मुझे बास्केटबॉल पसंद है। छोनन नोंगू खाजंग छुआ हमनीदा। मुझे बास्केटबॉल सबसे ज़्यादा पसंद है। फिर आपसे मैथमेटिक्स के बारे में भी कोई सवाल पूछा जा सकता है। सुहाग आरायो, क्या आप रियाजी जानते हैं? आपने सिंपली जवाब देना है ने सुहाग आरायो। जी हाँ, मैं मैथमेटिक्स जानता हूँ। अब मैथमेटिक्स में आपसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक सवाल लिखा है कि इल किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? इल किलोग्राम में ग्राम इमनिका। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो 1 किलोग्राम में क्योंकि 1000 ग्राम होते हैं तो जवाब होगा 6 ग्राम इमनीदा। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। कुप्पागी, कुप्पागी का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ई कुप्पागी समनुन ओलमायो। 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या जवाब होगा? तो 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 जवाब होगा। आपने जवाब देना है युग इमनीदा। 6 आंसर है। नानुगी, नानुगी का मतलब होता है तकसीम करना, डिवाइड करना। आपको कोई भी नंबर दिया जा सकता है और कहा जाएगा कि अगर इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करें तो क्या जवाब होगा। यहाँ मैंने लिखा है संक्षिप्त नानुगी 30 को अगर डिवाइड करें किस से? ओनुन 5 से डिवाइड करें तो ओलमायो कितना नंबर आएगा? तो डेफिनेटली अगर आप 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 जवाब आएगा। तो जवाब वही है। आप यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि युग इमनीदा। तोहागी, तोहागी का मतलब होता है प्लस करना। आपको कोई भी 2 नंबर दिए जाएंगे कि आप इनको प्लस करें तो क्या आंसर आएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है शिप तोहागी ई शिप नुन ओलमायो। अगर 10 को 20 में जमा करें तो क्या जवाब होगा। मैंने यहाँ पे जवाब लिखा है 30। तो आपने सिंपली इस तरह का भी जो सवाल आपको दिया जा सकता है। पेगी का मतलब होता है माइनस करना। 2 नंबर आपको कहा जाएगा कि माइनस करें, क्या जवाब आता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर ई शिप को आप माइनस करें शिप ओ से तो क्या जवाब आएगा। डेफिनेटली 5 जवाब आएगा। फिर आपसे आप कुछ सवाल पूछा ये भी जा सकता है, अगर आपके कान में दर्द है, नाक में दर्द है, दांत में दर्द है तो आप कहाँ जाएंगे। तो इस तरह के सवाल मेडिकल से रिलेटेड भी पूछे जा सकते हैं आपसे। यहाँ पे मैंने सवाल लिखा है ईगा अफाम्यन ओदिए खाया हमनी का। अगर आपको दांत में दर्द है तो आप कहाँ जाएंगे। डेफिनेटली आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे। तो यह जवाब होगा आपका छिगवा खाया हमनीदा। मैं डेंटिस्ट के पास जाऊंगा, दांतों के डॉक्टर के पास जाऊंगा। एक सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अगर आपके गले में दर्द है तो आप कहाँ जाएंगे।
मोगी अफाम्यन ओदिए खाया हमनिका, अगर आपके गले में दर्द है तो आप कहाँ जाएंगे? डेफिनेटली आप ईएनटी स्पेशलिस्ट जो कि नाक कान और गले का डॉक्टर होता है उसके पास जाएंगे। इबी इन हुआ ए खाया हमनीदा, मैं ईएनटी डॉक्टर के पास जाऊंगा। अगर आपकी आंख में दर्द है, नूनी अफाम्यन ओदिए खाया हमनिका, अगर आपकी आंख में दर्द है तो आप कहाँ जाएंगे? डेफिनेटली आप अनगुआई आंख के डॉक्टर के पास जाएंगे। और अगर आपके पेट में दर्द है तो आप कहाँ जाएंगे? फेगा अफामियन ओदिए खाया हमनिका, अगर आपके पेट में दर्द है तो आप कहाँ जाएंगे? डेफिनेटली आप ऐसे डॉक्टर के पास जाएंगे जो कि जनरल सर्जन है। नेगवाए खाया हमनीदा, मैं जनरल डॉक्टर के पास जाऊंगा। उसके बाद आपसे डायरेक्शंस के बारे में भी पूछा जा सकता है, जैसे आप लेफ़्ट देखें, राइट देखें, फ्रंट देखें, बैक देखें, इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आर एरुल फोसेयो, प्लीज़ लुक डाउन, नीचे की तरफ देखें, या फिर अपने दाएं तरफ देखें। ओरनचोक्रो फोसेयो, प्लीज़ अपने दाएं तरफ देखें। या फिर आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है, बाएं तरफ देखें, वेंचोक फोसेयो, बाएं तरफ देखें। ये सवाल भी पूछा जा सकता है, आप फुल फोसेयो, फ्रंट की तरफ देखें। तो इस तरह के डायरेक्शन से मुतल्लिक सवाल भी पूछे जा सकते हैं। टूल्स एंड मशीनरी, मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी, उसके मुतल्लिक भी आपसे कुछ पूछा जा सकता है कि फलाने टूल को क्या बोलते हैं। यहाँ पे जैसे एक प्लायर है, उससे पूछा जा सकता है इसको क्या कोरियन ज़बान में बोलते हैं। ये तस्वीर दिखाई जा सकती है आपको कि सादारी है, ये भी दिखाई जा सकती है आपको। सुहागी भी दिखाया जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन सा टूल है। तो आपको मेरे टिप्स दोस्तों, ये थे कुछ सवाल जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप कमेंट में सेक्शन में मेंशन करें, मैं आपको इसकी पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड कर दूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन जो थी ये बहुत ही थारो इन्फॉर्मेशन है, ये आपको पसंद आएगी। आप इन सवालों को याद करें, बार बार प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको इसी तरह के सवाल आएंगे। आप जो है इनको याद करें और इंशाल्लाह अगर आपने इनको याद किया तो आप आसानी से इंटरव्यू को पास कर सकते हैं। आपने कॉन्फिडेंट रहना है, आपने पजल नहीं होना। अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं भी आता तो आप सॉरी बोल सकते हैं कि मुझे ये सवाल नहीं आता, आपसे अगला सवाल पूछा जाएगा। दोस्तों ये थी आज की वीडियो और मैं आप सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों ने जिस तरह कंप्यूटर जो टेस्ट था आपने परफॉर्म किया, इंशाल्लाह आप इस स्किल टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे और आसानी से स्किल टेस्ट के मरहले को भी पास करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आप इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो लेके दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।